छोटी बहू तुम? जी मम्मी जी, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ छोटी बहू बोलो, क्या बात है? मम्मी जी, आपको जो बताने जा रही हूँ सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन सच यही है। कल मैंने दीदी को अपने मायके में फोन पर बात करते हुए सुना था। बोल रही थी कि मेरी सास बहुत खड़ूस है, दिन भर मुझसे काम करवाती रहती है, बहुत ही जालिम सास है। क्या? हाँ मम्मी जी हाँ, वही तो सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। आप तो इतनी अच्छी हैं, फिर भी दीदी आपकी बुराई करती रहती हैं। पहले मैंने सोचा आपको नहीं बताती हूँ, सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन आपको बताना जरूरी है। कल को कोई बात हो जाए तो आप यही कहोगी कि छोटी बहू तुमने बताया क्यों नहीं। तुमने बहुत अच्छा किया बहू, जो मुझे सब बता दिया। तभी तो मैं सोचूं कि आजकल बड़ी बहू को हो क्या गया है, हर छोटी छोटी बातों में जवाब देने लगी है। अब समझ में आया कि उसे शिक्षा कौन दे रहा है। इतने सालों की आई हो गई बड़ी बहू, अभी तक तो शांति का माहौल था, लेकिन जब से तुम आई हो उसके मिजाज कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। वही तो मम्मी जी, मैंने तो सोचा था जेठानी जी बहुत अच्छी हैं, बहुत सीधी हैं। कर ली मेरे खिलाफ चुगली, मिल गया दिल को सुकून। जितनी भोली तुम दिखती हो ना, उतनी हो नहीं। बड़ी बहू, ये क्या तरीका है? अपनी सास के सामने तुम अपनी देवरानी से इस तरह बात कर रही हो। माँ जी, सम्मान उसे ही दिया जाता है जो सम्मान के लायक हो, लेकिन आपकी ये छोटी बहू एक नंबर की चुगलखोर है। घर का कोई काम तो करना नहीं है, बस यहाँ वहाँ की बातें करवा लो। छोटी, एक बात कान खोल के सुन लो, तुम इस घर की छोटी बहू हो तो छोटी बनकर ही रहो, बड़ी बनने की कोशिश मत करो। मैं भी इस घर की बहू हूँ, पूरे हक और सम्मान के साथ इस घर में रहूंगी और अधिकार भी जताऊंगी। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ कि बस घर का काम किया और चुपचाप सबकी बातें सहती रहूं। दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? सच ही तो कह रही हूँ, तुम आग में घी डालने का काम कर रही हो। बड़ी बहू, बस माँ जी बस, बर्दाश्त करने की भी सीमा होती है। मुझे समझ में आ चुका है कि ये छोटी बहू इस घर में मुझे चैन से रहने नहीं देगी। पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरे सिर पर नाचेगी। अरे कमाती है तो अपने लिए। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अब तो इसने सबका ब्रेन वॉश भी करना शुरू कर दिया है, सबको मेरे खिलाफ भड़काने लगी है। मुझे तो पता था कि ऐसा ही कुछ होगा, तभी तो मैं जानबूझकर फोन में इस तरह की बातें कर रही थी, ताकि सच मेरे सामने आए। दीदी, आप बड़ी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे ऊपर कोई भी इल्जाम लगाएंगी। बस छोटी बस, बहुत हो गया। अरे मैंने तो तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा था और तुम मेरे खिलाफ माँ जी को भड़काती रहती हो। देखा मम्मी जी, आपके सामने दीदी मुझे कितना कुछ सुना गई। अरे छोटी बहू सुन तो। हे भगवान, मेरे घर को किसकी नजर लग गई है? जब तक घर में गणपति बप्पा रहे तब तक बहुत शांति का माहौल रहा, सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। हे गजानन महाराज, आपकी विदाई हो गई, मन बहुत उदास है, आपकी बहुत याद आ रही है। छोटी बहू की तरफ बोलूंगी तो बड़ी बहू को बुरा लगेगा, बड़ी की तरफ बोलूंगी तो छोटी को बुरा लगेगा। एक काम करती हूँ, कुछ समय के लिए मंदिर चली जाती हूँ, कम से कम मन को सुकून तो मिलेगा। छोटी बहू, बड़ी बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ, आज अनंत चतुर्दशी है, तो मंदिर में प्रसाद वितरण होगा, मेरे लिए भोजन मत बनाना, मैं वहीं प्रसाद पाकर आऊंगी। अरे वाह मम्मी जी, आप मंदिर जा रही हैं और आपने मुझे बताया भी नहीं। हाँ बहू, मंदिर में थोड़ा मन को सुकून मिलेगा। मम्मी जी, मैं भी आपके साथ चलूं? ठीक है, तुम्हारा मन है तो चलो, बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अभी तैयार होकर आई। अब ये भेदभाव नहीं है तो क्या है, एक बहू को अपने साथ मंदिर ले गई और एक बहू को घर में छोड़ गई घर के काम करने के लिए। हर जगह अपनी छोटी बहू को ही साथ में लेकर जाती हैं, क्योंकि वो सुंदर है ना। मेरा रंग थोड़ा दबा हुआ है तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? अरे वाह दीदी, देखो तो आज मंदिर में कितनी सुंदर सुंदर भाभियाँ आई हैं। हाँ गुड़िया, आज भजन कीर्तन की महफिल में 4 चांद लगने वाले हैं। सही कह रही हो दीदी। बहू रानियों, अब ऐसे ही गुपचुप बैठी रहोगी या भजन कीर्तन भी सुनाओगी? आज हमारे गणपति बप्पा जी का विसर्जन हो गया, अब माता रानी का आगमन होगा। जी आंटी जी, आपने सही कहा।
तो चलो फिर इसी बात में माता रानी के भजनों से ही शुरुआत कर दो। अच्छा ठीक है। कैसे बताऊं सखी तुमको कि माँ मेरी दिखती है कैसी, कैसे बताऊं सखी तुमको कि माँ मेरी दिखती है कैसी। धरती जैसी सहनशीलता, धरती जैसी सहनशीलता, ऊंचे अंबर जैसी कि माँ मेरी दिखती है ऐसी। ऊंचे अंबर जैसी कि माँ मेरी दिखती है ऐसी। कैसे बताऊं सखी तुमको कि माँ मेरी दिखती है कैसी। वाह वाह क्या बात है। सूरज जैसा तेज समाया, सूरज जैसा तेज समाया, गोरी है चंदा जैसी कि माँ मेरी दिखती है ऐसी। गोरी है चंदा जैसी कि माँ मेरी दिखती है ऐसी। कैसे बताऊं सखी तुमको कि माँ मेरी दिखती है कैसी। कैसे बताऊं सखी तुमको कि माँ मेरी दिखती है कैसी। गंगा जैसी पावन है निर्मल, गंगा जैसी पावन है निर्मल, शीतल यमुना जैसी कि माँ मेरी दिखती है ऐसी। शीतल यमुना जैसी कि माँ मेरी दिखती है ऐसी। कैसे बताऊं सखी तुमको कि माँ मेरी दिखती है कैसी। मर्यादा श्री राम की जैसी, मर्यादा श्री राम की जैसी, नटखट कान्हा जैसी कि माँ मेरी दिखती है ऐसी। नटखट कान्हा जैसी कि माँ मेरी दिखती है ऐसी। कैसे बताऊं सखी तुमको कि माँ मेरी दिखती है कैसी। सभी रूप मेरी माँ में समाए, सभी रूप मेरी माँ में समाए, महिमा कही न जाए कि माँ मेरी दिखती है ऐसी। महिमा कही न जाए कि माँ मेरी दिखती है ऐसी। कैसे बताऊं सखी तुमको कि माँ मेरी दिखती है कैसी। कैसे बताऊं सखी तुमको कि माँ मेरी दिखती है कैसी। जय हो, बहुत सुंदर। मैं तो मैया को मनाऊं बातों बातों में, बातों बातों में, मेरे घर आओ मैया नवरात्रों में, मेरे घर आओ मैया नवरात्रों में। हो मैं तो मैया को मनाऊं बातों बातों में, बातों बातों में, मेरे घर आओ मैया नवरात्रों में। ममता की मूरत रूप है तुम्हारा, गूंज रहा है सारे जग में जयकारा। मेरे जीवन की डोर तेरे हाथों में, तेरे हाथों में, मेरे घर आओ मैया नवरात्रों में। ऊंचा है पर्वत लंबा है रस्ता, ऊंचा है पर्वत लंबा है रस्ता, आया शरण वो तो गया है हंसता। मेरी माँ मुझे रख लो सराखों में, सराखों में, मेरे घर आओ मैया नवरात्रों में, मेरे घर आओ मैया नवरात्रों में। भक्त बुलाए मैया जल्दी चले आओ, भक्त बुलाए मैया जल्दी चले आओ, आने में मैया अब देर न लगाओ, आने में मैया अब देर न लगाओ। मुझे आकर उठा लो अपने हाथों में, हाथों में, मेरे घर आओ मैया नवरात्रों में। मैं तो मैया को मनाऊं बातों बातों में, बातों बातों में, मेरे घर आओ मैया नवरात्रों में, मेरे घर आओ मैया नवरात्रों में। बोलिए शेरा वाली मैया की जय। जय हो। वाह वाह क्या बात है। हमारी प्यारी प्यारी भाभियों ने तो सच में बहुत ही सुंदर भजन सुनाए हैं। माता रानी तो हाथी में सवार होकर दौड़ी चली आएंगी। भक्त पुकारें और मैया ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। क्यों हमारे प्यारे प्यारे भैया बहनों, सही कहा ना। अगर आपको मेरी बात सही लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।